हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल SST की क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे NCERT बोर्ड मैथमेटिक्स को हिंदी माध्यम में। तो हम पढ़ रहे थे संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में हम आज पढ़ेंगे यूक्लिड थ्योरम पर आधारित उसके क्वेश्चंस को, उसके अनुप्रयोग को। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्या किसी धन पूर्णांक का वर्ग 3m+2 के रूप में होता है, जहां m प्राकृतिक संख्या है, और अपने उत्तर को सत्यापित कीजिए। तो पहले हम इसको सत्यापित करेंगे, तब तो पता चलेगा कि इस फॉर्म में होता है कि नहीं, 3m+2 के रूप में होता है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यूक्लिड प्रमेय को लेकर चलेंगे। तो यूक्लिड प्रमेय के अनुसार वैल्यू जो होती है a = BQ + R होती है, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के आधार पर ये होता है। और जो दूसरी वैल्यू जो होती है वो होती है 0 is less than and equal to R and less than B। तो इन दोनों का हम प्रयोग करके इसको पहले देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस वैल्यू को 3m+2 के वैल्यू को देखेंगे। तो ये वैल्यू अगर से 3m+2 अगर से यहाँ पर रखेंगे तो b की वैल्यू 3 हो जाएगी। तुलना करने पर, तुलना अगर से कर लेंगे इस पर, तो b की वैल्यू 3 हो जाती है। तो b = 3। अब b की वैल्यू हमें 3 प्राप्त हो जाने पर ये वैल्यू जो है, अब यहाँ पर हम इसमें पुटअप करेंगे। तो ये वैल्यू इसमें जब रखेंगे तो 0 < R < 3। तो इस तरह से वैल्यू जो प्राप्त होगी r की वो एक 0 होगी, 3 से कम, 1 होगी, 2 होगी। तो इस तरह से r = 0, 1, 2 ये 3 संख्याएं होंगी जिस पर हम धन पूर्णांक का वर्ग निकालेंगे। तो सबसे पहले जो प्रथम धन पूर्णांक संख्या होगी वो इस फार्मूले के आधार पर a = 3m + 0 होगी। अगर से m को हम k मान ले, एज्यूम कर ले कुछ समय के लिए, तो 3k + 0 हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगा a = 3k। अब हम कह रहे हैं कि धन पूर्णांक का वर्ग, इसको हम अगर से वर्ग करते हैं तो इसको वर्ग जब करेंगे तो a² = 3k² का होल स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a² = 3 × 3k²। अब 3k² को हम एज्यूम कर लेंगे m। तो 3k² को हम m एज्यूम कर लें तो a² हो जाएगा ये वैल्यू 3m। अब दूसरे पे चलते हैं। ये तो था r = 0 के लिए। अब हम r = 1 के लिए लेंगे, इसके लिए लेंगे। तो r = 1 के लिए अगर से हम लेंगे तो यहाँ पर अब वैल्यू फिर तो a = 3k + 1 हो जाएगा। इसके आधार पर b की वैल्यू 3q + 1, q की जगह पे हम k ले रहे हैं तो 3k + 1। तो इसको दोनों पक्षों को वर्ग करने पर तो a² 3k + 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो a² = 9k² + 2 3 6k + 1 का स्क्वायर 1। तो इस तरह से हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, a² = 3 कॉमन ले लेंगे, 3k² + 2k + 1। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये जो वैल्यू 3k² + 2k, इस वैल्यू को हम मान लेंगे पुनः m। तो a² बराबर ये हो जाएगा 3m + 1। यहाँ पर हम ध्यान रहे कि इस वैल्यू को हम m पुटअप कर रहे हैं, इस वैल्यू को m रख दिए। पुनः r = 2 के लिए, क्योंकि r = 0, 1, 2 के लिए निकालना है तो 0 के लिए निकाल दिया, अब 1 के लिए, अब 2 के लिए। तो r = 2 के लिए अगर से निकालेंगे तो a बराबर ये वैल्यू हो जाएगा, इसमें रखने पर 3k + r की वैल्यू 2, तो 3k + 2। अब इसको हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो a² = 3k + 2 का होल स्क्वायर, a² + 9k² + 2 3 6 2 12k + 4। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको तो a² = 9k² + 12k + 3 + 1। अब 3 कॉमन ले लेंगे तो a² = 3k² + 4k + 1 + 1। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे जो a²
ये 3 कॉमन निकालने पर 3 स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 है ये। तो इस वैल्यू को पुनः हम एज्यूम कर लेंगे m, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3m प्लस 1। अब हम यहाँ पर ध्यान देंगे, नोट करेंगे कि ये वैल्यू जो है यहाँ पर हम देखेंगे ए स्क्वायर का पहला वैल्यू निकालने पर 3m है, और यहाँ पर दूसरा 3m प्लस 1 है, और तीसरा जो है तीसरा जो निकला वो 3m प्लस 1 है। तो इस तरह से हम तीनों परिस्थिति में 3m प्लस 1 आ रहा है, न कि 3m प्लस 2 के रूप में। तो हम यह कह सकते हैं कि क्या किसी धन पूर्णांक का वर्ग जो ये दिया हुआ है प्रश्न में के रूप में होता है, तो कहेंगे नहीं, ये जो है 3m प्लस 2 के रूप में नहीं होता है, या तो 3m और 3m प्लस 1 के रूप में होता है। अतः इसके उत्तर का हम का सत्यापन भी कर दिए, तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा वो नहीं होगा। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन चलते हैं कि दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए 4q या 4q प्लस 1 के रूप में होता है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यूक्लिड प्रमेय के अनुसार चलेंगे। तो यूक्लिड प्रमेय क्या कहता है? यूक्लिड प्रमेय जो है वास्तविक संख्याओं के लिए, पूर्णांक संख्याओं के लिए भी लागू होती है। तो ये कहता यही है कि जो भाज्य होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल पर ही आधारित है। तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर ये लिख लेंगे, और इसका जो दूसरा वैल्यू जो था वो 0 इज लेस देन एन इक्वल टू आर एंड लेस देन बी। इन वैल्यू का पुट करके हम इसके अनुप्रयोग पर जो है हम इसको सिद्ध करेंगे। तो इसमें कह रहा है कि कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग निकालना है। तो सबसे पहले हम ये वैल्यू 4q प्लस 1 है, इससे अगर से तुलना करते हैं तो ये b की वैल्यू जो है 4 आ जाती है। इस तरह से हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितने स्टेप तक हमको चलना होगा। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन 4। तो यहाँ से हम r की वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं। तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 0 1 2 3, ये वैल्यू हो जाएगी। अब हम इस पर अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि r बराबर 0 एक बार रखने पर इसमें, फिर r बराबर 1 रखने पर इसका समीकरण एक बार, फिर r बराबर 2 रखने पर इसका जो संख्या प्राप्त होगा, फिर इस r बराबर 3 रखने पर ये जो धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। तो अब इसको हम देखते हैं। तो एक बार r बराबर 0 रखने पर तो ये वैल्यू जो होगी a इज इक्वल टू 4q प्लस 0। तो a इज इक्वल टू ये हो गया 4q। अब दोनों बच्चों का वर्ग कर देंगे। तो दोनों बच्चों का जब वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर तो यहाँ पर हम जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर 4q स्क्वायर, 4q का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणे 4q स्क्वायर। अब हम मान लेंगे कि 4q स्क्वायर इज इक्वल टू m, अपने से एज्यूम कर लेंगे। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4m। ये तो था r बराबर 0 पर। अब हम देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे अब यहाँ पर हम देखेंगे m बराबर 4q स्क्वायर लिया गया। अब हम r बराबर 1 पर रखेंगे। तो r बराबर 1 पर रखने पर देखते हैं क्या होता है। तो a बराबर 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ भी वर्क कर देंगे। तो अब इस वैल्यू को रखने पर, इस 1 को इस समीकरण में रखने पर, तो ये 4q प्लस 1 हो जाएगा। अब इसका वर्क कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा a स्क्वायर 4 चौके 16q स्क्वायर प्लस 2 चौके 8q प्लस 1। तो इस तरह से अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं, a स्क्वायर 4 कॉमन ले लेंगे तो 4q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब हम देखेंगे इस वैल्यू को हम m पुट कर लेंगे। तो 4q स्क्वायर प्लस 2q को हम फिर एज्यूम m कर लेंगे। ये a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा वैल्यू 4m प्लस 1। यहाँ पर देखा 4m, यहाँ 4m प्लस 1। फिर इस समीकरण में हम फिर r बराबर 2 रखेंगे। तो और b की वैल्यू पहले ही हमको पता है। तो ये वैल्यू हो जाएगी a इज इक्वल टू 4q प्लस r बराबर 2 रखने पर 2।
तो ये दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर 4q प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16q स्क्वायर प्लस 2 चौके 8 दूना 16q प्लस 4। अब इसमें से क्या करेंगे ए स्क्वायर, तो 4 कॉमन निकाल लेंगे तो ये 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। अब यहाँ पर देखेंगे ये वैल्यू को पुनः हम m मान लेंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये पुनः 4m हो गया। अब हम 3 को लेंगे, r बराबर 3 को लेंगे इस समीकरण में, तो a बराबर 4q प्लस 3 हो जाएगा। दोनों बच्चों का वर्ग करेंगे फिर, तो ए स्क्वायर प्लस 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 16q स्क्वायर प्लस 4 दूना के 8 24q प्लस 9, 16q स्क्वायर प्लस 24q, इसको हम 8 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो अब इसको हम ऐसे फिर कर सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर 4 कॉमन ले लेंगे तो 4q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 2 प्लस 1। अब इस वैल्यू को पुनः हम m मान लेंगे तो ए स्क्वायर बराबर 4m प्लस 1। तो एक चीज़ हम ध्यान से देखेंगे कि ये वैल्यू m के स्थान पे अगर से q होता है तो ये 4q होता, ये भी m के स्थान पे q होता है तो 4q प्लस 1 होता, और ये स्थान पे m होता q होता तो 4q होता, और यहाँ पर q होता m के स्थान पे तो ये 4q प्लस 1 होता। तो हम ये देख रहे हैं कि इस वैल्यू के लिए, वर्ग के लिए, कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक वर्ग के लिए जो ये वैल्यू है 4q या 4q प्लस 1 के रूप में, तो ये ऑलवेज 4q या 4q प्लस 1, 4q या 4q प्लस 1 ही आ रहा है। तो इस बात की अब पुष्टि होती है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग ऑलवेज 4q और 4q प्लस 1 के रूप में होता है। अतः यह सत्य है, अतः यह सत्य है। तो स्टूडेंट्स, अगर से हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स।